नमस्कार। आज बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक बहुत ही कमाल के निबंध शिरीष के फूल की। अब ये सिर्फ एक फूल की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो जीवन, समाज और कला की गहराइयों में उतरने जैसा है। तो चलिए मिलकर समझते हैं इसके सार को। जरा सोचिए, जब सब कुछ जल रहा हो, है ना, जब धरती और आसमान दोनों आग उगल रहे हों, उस भयंकर गर्मी में भी कोई चीज अपनी कोमलता, अपनी सुंदरता कैसे बनाए रख सकती है? यही सवाल असल में इस पूरे निबंध के दिल में है। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? वो है ये पेड़, शिरीष। कमाल की बात है कि जब जेठ की चिलचिलाती धूप में बाकी सब कुछ मुरझा जाता है, तब ये शिरीष फूलों से लद जाता है। मानो ये जीवन की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो द्विवेदी जी के लिए शिरीष कोई आम पेड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो इसे एक अद्भुत अवधूत कहते हैं। अवधूत, चलिए समझते हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या। तो अवधूत वो होता है जो सुख दुख, हार जीत, इन सब सांसारिक चीजों से ऊपर उठ चुका हो, जो हार नहीं मानता, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल शिरीष की तरह, जिसे न गर्मी की परवाह है, न सर्दी की, न धूप की, न बारिश की, एकदम बेपरवाह। शिरीष के जीने का अंदाज ही कमाल का है। सोचिए, जब भयंकर लू चल रही हो जिससे कलेजा तक सूख जाए, तब भी ये न जाने कहां से अपने लिए रस खींचता रहता है। द्विवेदी जी कहते हैं ये तो किसी सच्चे योगी की तरह है, जो सीधे सीधे वायुमंडल से ही जीवन सोख लेता है। अब एक साधारण से पेड़ में इतना गहरा मतलब देख पाना, इसके लिए एक बहुत ही खास नज़र चाहिए, है ना? और वो नज़र थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। उनका मानना था, और ये बहुत गहरी बात है, कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मतलब उनके लिए साहित्य सिर्फ शब्दों का खिल नहीं था, बल्कि वो इसे इंसानियत को बेहतर बनाने का, उसे ऊपर उठाने का एक बहुत बड़ा जरिया मानते थे। देखिए, द्विवेदी जी का नजरिया बड़ा ही अनोखा था। वो क्या करते थे? वो इतिहास, संस्कृति और दर्शन, इन सब को एक साथ मिलाकर साहित्य को देखते थे, हमेशा इंसान को केंद्र में रखकर। और यही जो उनका मानवतावाद है ना, यही वो शक्ति है जो उन्हें प्रकृति के एक साधारण से फूल में भी इतने गहरे और इतने जरूरी सबक देखने की काबिलियत देती है। अच्छा, अब देखते हैं कि द्विवेदी जी इस शिरीष के रूपक को, इस मेटाफर को कैसे और आगे ले जाते हैं, क्योंकि वो शिरीष के फूल और फल का इस्तेमाल समाज पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करने के लिए करते हैं। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है फूल, नाजुक, कोमल, समय आता है, खिलते हैं और फिर शान से अपनी जगह छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है फल, वो इतने मजबूत, इतने जिद्दी होते हैं कि नए पत्ते और फूल आ जाते हैं, पर ये अपनी जगह छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। और जानते हैं द्विवेदी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये पुराने खड़खड़ाते हुए फल उन्हें उन नेताओं की याद दिलाते हैं जो वक्त का इशारा नहीं समझते, जो अपनी कुर्सी से, अपनी जगह से तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि नई पीढ़ी आकर उन्हें धक्का मारकर बाहर ना कर दे। तो बात सीधी सी है, परिवर्तन, चेंज, यही प्रकृति का नियम है। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है, धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सुझरा, जो बरा सु बुझाना। यानी जो खिला है वो झड़ेगा ही, जो जला है वो बुझेगा ही। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सीधे सरल सच को मानना ही नहीं चाहते। लेकिन शिरीष का ये रूपक सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुकता। नहीं, द्विवेदी जी इसका इस्तेमाल एक सच्चे कवि या एक कलाकार के क्या गुण होने चाहिए ये बताने के लिए भी करते हैं। तो उनके हिसाब से एक महान कवि में 3 गुण होने ही चाहिए। पहला, अनासक्त, मतलब योगी की तरह डिटैच्ड, जिसे न तारीफ की परवाह हो न बुराई की। दूसरा, फक्कड़, कबीर की तरह अपनी ही मौज में, दुनिया के हिसाब किताब से परे। और तीसरा, सरस, यानी एक प्रेमी की तरह जिसका दिल भावनाओं से, जीवन के रस से लबालब भरा हो। कहते हैं जो इन तीनों को साध रहता है ना, बस वही कालजयी रचना कर सकता है। और देखिए, कालिदास की महानता का राज भी तो यही था। मेघदूत जैसी रचना कोई तभी कर सकता है जब वो एक ही समय पर अनासक्त भी हो और साथ ही दुनिया के सौंदर्य में, उसके जुनून में पूरी तरह डूबा हुआ भी हो। ये जो विरोधाभास है, इसी से महान कला जन्म लेती है। अब हम आते हैं इस निबंध के क्लाइमैक्स पर। आखिर में द्विवेदी जी हमें शिरीष के फूल के असली मकसद की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसा मकसद जो उसकी बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा गहरा है।
और वो इस अवधूत के विचार को जोड़ते हैं महात्मा गांधी से। गांधी जी, जो बाहर से तो हमेशा कर्म में लगे रहते थे, लेकिन अंदर से, भीतर से वो पूरी तरह अनासक्त थे, आत्मबल के सच्चे प्रतीक। और लेखक को इस बात का दुख भी होता है कि आज के समय में वो गांधीवादी मूल्य कहीं खोते जा रहे हैं। और आखिर में आती है सबसे जरूरी बात, इस निबंध का निचोड़। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वो इशारा है। इसका मतलब ये है कि ये फूल, ये पेड़, ये खुद मंजिल नहीं है, ये तो बस एक उंगली है जो किसी बहुत महान चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि ये इशारा आखिर किस ओर है? हमारी अपनी जिंदगी के इस भाग-दौड़ में, इस उथल-पुथल में, ये शिरीष का फूल हमें क्या देखने के लिए कह रहा है? शायद अनासक्ति की ओर, सरसता की ओर, और हर हाल में जीने की उस कला की ओर। है ना, सोचने वाली बात।